आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आज बातें करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की दुनिया में। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर की वैसी कहानी बताएंगे जो शायद आपको केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगा। अब जरा बताइएगा, सबके पास आवाज सही सही जा रहा है ना? अब किसी का वीडियो तो रुक नहीं रहा है ना मेरे दोस्त? ये आपको बैच है विजेता 0.1 जो कि एप्लीकेशन का पेड कोर्सेस है। बट मेरे दोस्त, आप सबकी सफलता के लिए, आप सबको सरकारी कॉलेज तक पहुंचाने के लिए, एक रैंक से लेकर के 100 रैंक तक का ताकत को बनाए रखने के लिए मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा। ठीक है सर, आ जाइएगा। हमारी कहानी डायरेक्टेड चलता है एटॉमिक स्ट्रक्चर की दुनिया में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे साथी कि पूरे केमिस्ट्री का रीड होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। पूरे केमिस्ट्री का जान होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। पूरे केमिस्ट्री का मेरे दोस्त धड़कन होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है सर, आ जाना। मैंने कहा कि आप हमारी बातों को समझिएगा। ये टॉपिक को शुरू होने से पहले मेरे दोस्त, आप सभी लोग अपने कॉपी में 3 गो स्टार मारिएगा। ठीक है सर, आ जाइएगा। 3 स्टार मार करके सर ये पूरे टॉपिक को ना वीवीआई बना दीजिएगा। वीवीआई का मतलब होता है भुलाल भटकल आइए जैथू। ठीक है सर, अब जरा आइएगा हमारी कहानी की तरफ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे सामने ये क्या हाइड्रोजन है? मैंने क्या कहा? मेरे सामने ये हाइड्रोजन है। अच्छा, आप जरा हमें ये बताइएगा कि ये हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार भी कितना होता है? 1 होता है। कहोगे सर जी कि परमाणु संख्या का होबत है और परमाणु भार का होबत है? तो सर हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल, वहां पे आपको पूरा क्लियर बता देंगे सर। ठीक है, आ जाइएगा। मैंने कहा मेरे दोस्त कि ये नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं? ये नीचे वाला को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त? मैंने कहा नीचे वाला को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या, और ये ऊपर वाला को क्या कहते हैं? तो ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं परमाणु भार। सबसे पहले आप ये 2 चीजों को पहचानना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सबसे पहले आप 2 चीजों को पहचानिएगा। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त? मैंने कहा कोई भी तत्व हो, ठीक है, हाँ, कोई भी तत्व हो, जैसे मेरे सामने क्या मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम का मतलब होता है Mg। ये मैग्नीशियम में नीचे में जो लिखेंगे वो परमाणु संख्या नीचे लिखा जाता है। मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, क्योंकि 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरॉन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम। 12 नंबर में क्या आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है और इसकी परमाणु भार जो होता है वो 24 होता है। इसका मतलब कि मैंने आपको कहा कि नीचे वाला को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। नीचे वाला को क्या कहते हैं मेरे साथी? परमाणु संख्या बोला जाता है। और ये ऊपर वाला को क्या बोला जाता है? तो ये परमाणु भार बोला जाता है। बस आप हमें बताना कि ये 2 चीजें आप लोगों ने पहचाना कि नहीं पहचाना। पहचाना ना? तो अब जरा बताना मेरे साथी कि मैं आपसे पूछूंगा कि हाइड्रोजन तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपसे मैं पूछूंगा कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने क्या कहा? कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने कहा हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब ई। हम आपसे पूछेंगे कि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? प्रोटॉन का मतलब पी। हम आपसे कहेंगे जरा ये बताइएगा कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। आप जरा ये 3 चीज बताइएगा। ठीक है, आ जाइएगा। न्यूट्रॉन का मतलब होता है एन। ठीक है, ये 3 बातें आपसे पूछेगा। आपको कोई भी तत्व दे देगा और वो उन तत्वों में से कहेगा कि आप जरा हमें इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए। मेरे साथी, आप न्यूट्रॉन की कहानी को जानने से पहले आप हमें एक बात जरा बताइएगा। मैं इसको इधर करता हूं सर, ठीक है, हाँ, आ जाना। हमें कहता है मेरे दोस्त क्या? हमें कहता है कि जब आपको निकालने के लिए बोलेगा न्यूट्रॉन, जब आपको निकालने के लिए बोलेगा न्यूट्रॉन, जब आपको निकालने के लिए बोलेगा न्यूट्रॉन, तो आप इस बात को समझिएगा। मैंने कहा कि न्यूट्रॉन बराबर होता है न्यूट्रॉन। एन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा सर एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, हाँ, एन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन। अगर आपसे पूछेगा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस किया जाता है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु भार में से
परमाणु संख्या को क्या किया जाता है, परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस किया जाता है, परमाणु संख्या को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। इसका मतलब ये ऊपर वाला में से नीचे वाला को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी कहानी ये होती है मेरे साथी कि नीचे वाला को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहां से हमें एक बात और जरा समझिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे आप ये समझिएगा ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हाँ ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास होता है प्रोटॉन। यहां से क्या होता है ना कि कोई भी चाल क्या होता है, मूव करता है। इसमें क्या मूव करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो हमें प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होता है, परमाणु भार भी एक होता है। आपको पता है कि नीचे वाला को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। नीचे वाला को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। मेरे साथ ही इस बात को समझिएगा कि नीचे वाला को परमाणु संख्या कहते हैं। ये बात आपको पता होगा, ये बात आपको पता होगा, ये बात आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन धनावेश होता है, धना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है, धना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेश होता है। मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास आपको पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। नीचे वाला को कहते हैं परमाणु संख्या, और जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन और वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मैंने क्या कहा मेरे साथी, मैंने कहा कि जो तत्व की परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, हाँ अब जब हमको न्यूट्रॉन निकालना रहेगा तो ये परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे, यानी 1 - 1 = 0। अब आपसे पूछेगा कि कौन सी तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, आपसे कहेगा कि कौन सी तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, नहीं होता है। हम आपको यह कहेंगे मेरे साथी, मेरे पास है हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, इसकी परमाणु भार 4 होता है। ठीक है सर, आ जाइएगा। ये नीचे वाला को क्या कहते हैं, मेरे दिल के राजा, मेरे धड़कन, मेरे सांस, मेरे करेजा, इसे हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। और इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो इसे हम लोग कहते हैं परमाणु भार। मैंने क्या कहा, इसे हम लोग कहते हैं परमाणु भार। इस बात को समझिएगा मेरे दोस्त कि जो होता है परमाणु संख्या वही हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 प्रोटॉन होगा। लेकिन अगर हम कहेंगे इसमें न्यूट्रॉन क्या होगा, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे। इसका मतलब परमाणु भार का वैल्यू 4 है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे, मतलब ऊपर वाला में से नीचे वाला को माइनस करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब हीलियम तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अब आइएगा हमारी कहानी की तरफ से। ठीक है, आ जाइएगा। मेरे पास सोडियम है सर, ठीक है, आ जाइएगा। मैं आपसे पूछूंगा जरा ये बता दो कि अच्छा सोडियम में बता दो कि सोडियम में कितना प्रोटॉन होता है, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होती है, 12। इसका मतलब जो परमाणु संख्या वही प्रोटॉन, इसका मतलब जो प्रोटॉन और जो ही इलेक्ट्रॉन, तो 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे इसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, तो ऊपर वाला में से नीचे को माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, जो कि हमें किसका वैल्यू कहलाएगा, न्यूट्रॉन की वैल्यू कहलाएगा। हम आपसे कहेंगे मेरे दोस्त जरा हमें ये बता दो, मेरे पास कोई तत्व है, ठीक है, हाँ मेरे पास कोई तत्व है, कहता है क्या, आपसे पूछेगा पता है क्या, आपसे कहेगा कि सोडियम, आपसे कहेगा सोडियम में इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ज्ञात करिए। आइएगा, कहेगा सोडियम में इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ज्ञात करिए, मतलब सोडियम परमाणु में कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अब जरा जल्दी बताइएगा। मैंने कहा कि आपके तत्व सोडियम में, कहता है सर डाउट क्लास संडे, कल संडे का हो सकता है क्लास बंद रहेगा ये संडे, ठीक है, मैं आपको इसकी व्याख्या इस क्लास में कर दूंगा, ठीक है।
आ जाओ। मैंने कहा सर कि मेरे पास है सोडियम, कहता है सोडियम परमाणु में कितना प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन होगा। मैंने कहा सोडियम परमाणु में, कहता है सोडियम, मैंने कहा सोडियम, कहता है सोडियम, कहता है सोडियम परमाणु में कितना प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन होगा। जल्दी जल्दी मारिएगा। पहला ऑप्शन कहता है, ऑप्शन नंबर ए कहता है 11, 11, 11। ऑप्शन नंबर बी कहता है 12, 11, 12। ऑप्शन नंबर सी कहता है 12, 12, 11। ऑप्शन नंबर डी कहता है 11, 11, 12। अब बता दो सर आंसर क्या होगा। मैंने कहा मेरे पास है सोडियम, कहता है सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा मेरे दोस्त, आइएगा। मैंने कहा कि मेरे पास है सोडियम, सोडियम को हम लोग बोलते हैं Na से लिखते हैं। आपको ये बात बताना पड़ेगा कि सोडियम कितना नंबर पे आता है। तो 1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरॉन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियोन, 11 सोडियम। इसका मतलब सोडियम आता है 11 नंबर पे। इसकी परमाणु भार जो होती है ना मेरे दोस्त, अगर यहां पे ऑड नंबर आ जाए, अगर यहां पे विषम संख्या आ जाए तो दुगना से 1 ज्यादा होगा। इसका मतलब इसकी परमाणु भार जो होता है वो 23 होता है। लगभग दुगना से 1 ज्यादा होगा विषम संख्या आएगा तो, अगर सम संख्या आएगा तो दुगना होगा। ये कहानी, इसकी पूरी कहानी है कि परमाणु भार कैसे निकालेंगे, संयोजकता कैसे निकालेंगे, ये आपको हम पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में पढ़ाएंगे। आ जाना। मैंने आपको साफ शब्दों में कहा था कि जो नीचे में रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी। और ये ऊपर वाला को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं परमाणु भार कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। ये बात तो आपको याद होगा मेरे दिल के राजा। नहीं याद है, नहीं याद है तो पता है क्या करेंगे, बिया कटवा देंगे रे। आ जाओ। मैंने आपको कहा था कि जो परमाणु संख्या होगा वही इलेक्ट्रॉन होता है, वही प्रोटॉन होता है। इसका मतलब सबसे पहले पूछा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 11। इसके बाद पूछा है प्रोटॉन, प्रोटॉन का वैल्यू 11। इसके बाद पूछा है न्यूट्रॉन, और मैंने आपको कहा था कि न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे। इसका मतलब ऊपर वाला में से नीचे को माइनस करेंगे, परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस करेंगे। तो ऊपर कितना है 23, 27 में से 11 को माइनस करेंगे, बचेगा 12। अब समस्या इस बात से है कि हमारा आंसर आएगा 11, 11, 12। कितना लोग क्या मार रहा होगा कि सर जी बतिया तो बराबरे नु है। आइएगा सर, ये 11, 11 नहीं होगा, कहता है 12, 11 नहीं होगा, 12, 12, 11 नहीं होगा। हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, 11, 11 और 12। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एप्लीकेशन पे टोटल बच्चे लाइव की संख्या है 838। हमें तो लगता है मेरे साथी कि ये आपका परिवार इसके साइंस क्लासेस जो है वो बिहार, यूपी और झारखंड के कोने कोने तक पहुंच गया है। मेरे दोस्त, जब बच्चे की कमेंट आती है, जो बच्चे के सिलेक्शन हो गए हैं, यूट्यूब की तमाम वीडियो में आप देखिएगा बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैं औरंगाबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं सर बिहार के पटना 13 में मैं पढ़ता हूं सर। जब वहां मैं बच्चे से बात करता हूं तो सारे स्टूडेंट में 90% स्टूडेंट आपका ही चेला होता है, जो बताता है कि इसके साइंस क्लासेस से मैंने भी पढ़ा है। तो सर उस टाइम हमें बड़ा अच्छा फील होता है। मेरे साथी, ये पल का हर टीचर्स का इंतजार होता है कि बच्चा कब हमें कहेगा कि सर मैं जहां जाता हूं वहां आपका ये स्टूडेंट होता है, आपकी बड़ी तारीफ करती है। सर वो पल का हमेशा टीचर्स का इंतजार रहता है, और इसीलिए मेरे साथी मैं अपने आप को बेच देता हूं आपकी सपना को साकार करने की। ठीक है। और यह कानपुर में यूपी वाले लोग, कानपुर से बड़ा कॉल आता है कि सर कानपुर कॉलेज में ना बड़ा बच्चा है आपका। झारखंड हो गया, कोडरमा, धनबाद, ये सब तमाम कॉलेज में इतने सारे बच्चे हैं ना कि मैं बता नहीं सकता हूं। ठीक है सर, आइएगा। हम लोग अब आते हैं सर, पता है क्या, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस नंबर कितना, 2 की तरफ। हम लोग क्वेश्चंस नंबर कितना आते हैं, 2 की तरफ आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस हमारी यहां से शुरू होती है। आ जाइएगा सर, ठीक है। हाँ, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी, जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। आइएगा सर, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। हाँ,
2 नंबर सवाल में जरा आइएगा, ये क्वेश्चंस आपके नाम नहीं है सर, हमें कहता है ये क्वेश्चंस आपका बुक में दिया हुआ है, कहता है एक तत्व की परमाणु क्रमांक कितना है, 19 है। हमें कहता है एक तत्व की, आइएगा ये क्वेश्चंस आपके बुक से है, ठीक है, हाँ, कहता है एक तत्व, कहता है एक तत्व की परमाणु क्रमांक, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, हाँ, एक तत्व की परमाणु क्रमांक, एक तत्व की परमाणु क्रमांक 19 है, ठीक है, हाँ है, तथा परमाणु भार 39 है, तथा तथा परमाणु भार, तथा परमाणु भार, परमाणु भार 39 है, तथा परमाणु भार 39 है, तो कहता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तब कहता है कि उसमें 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 न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, कहता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या होगी, कहता है न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या होगी क्या, आइएगा सर, पहला ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन कहता है ऑप्शन नंबर ए क्या है, पहला ऑप्शन है 19, दूसरा है 20, पहला 19 है, दूसरा कितना है 20 है, ठीक है, अगला कितना है ऑप्शन सी आपको सर 39 है, इसके बाद ऑप्शन डी जो आपका है सर वो 58 है, ठीक है, आ जाइएगा, ऑप्शन डी कितना है 58 है। मेरे साथी मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं जो भी चीजें पढ़ाऊंगा उसकी प्रूफ के साथ और साबित के साथ मैं आपको आपके पेपर की क्वेश्चंस को लड़वाऊंगा, ठीक है, ये बातें सर ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा गया था, ठीक है, हाँ, दूसरी बात सर ये जब हम इसका दूसरा क्लास लेंगे तब इसका टाइपिंग वाला क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम्पल वाला है, ऐसा मत समझना कि ये क्वेश्चंस है, नहीं, ये क्वेश्चंस एग्जाम्पल में मैं करवा रहा हूं, इसका मतलब जब हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे तब किस लुक में क्वेश्चंस होगा, ठीक है, आ जाइएगा, सबसे पहले मेरी बातों को समझिएगा, हमें कहता है मेरे दोस्त यहाँ पे हल लिखिएगा, आ जाना, अच्छा आप लोग पहले आंसर मारोगे, हमें लगता है पहले एक बार आप लोग आंसर मार दो, ठीक है, हाँ, पहले एक बार सारे लोग आंसर मारो, अरे दैया रे दैया रे दैया, तुम लोग तो गर्दा उड़ा दिया है, चला कबाड़ दिया है किल्ली कारी, कह रहा सर मिशन रैंक 1, सर तुम लोग गर्दा उड़ा दिया, सब कोई मार रहा है बीबी, सर हकीकत तो ये है कि सब क्वेश्चन देखने के बाद ना ऊपर नीचे दोनों जगह से पसीना आता है, लेकिन तुम लोग तो पसीना टीचर को छुड़वा देगा, थैंक यू, ये जज्बा देख करके सर मुझे नींद नहीं आती है रात में, सर मैं सपना में देखता हूं कि कब बच्चों को मैं पढ़ाऊं जल्दी जल्दी ठीक है सर, आ जाओ, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्त, सभी को दिल से लव यू। आइएगा, सबसे पहले आप ये समझना है कि ये परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, ये परमाणु क्रमांक का मतलब होता है परमाणु संख्या, ठीक है, हाँ, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है, परमाणु क्रमांक उसी को कहते हैं जो परमाणु संख्या होती है, ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है 19 है, इसका मतलब मेरे दोस्त इस बात को समझना कि परमाणु संख्या 19 है, इसका मतलब परमाणु संख्या 19 है, परमाणु भार कितना है, तो परमाणु भार जो है ना वो परमाणु भार हमें 39 है, मेरे साथी आपको पता होगा, हमसे पूछा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, जब हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन बराबर होता है, न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, इसका मतलब ये परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे, यानी 39 में से 19 को माइनस करेंगे, यानी कितना बचेगा 20 बचेगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, अगर हमसे पूछता है इलेक्ट्रॉन तो जो परमाणु क्रमांक वही इलेक्ट्रॉन और वही प्रोटॉन, इसका मतलब 19 गो इलेक्ट्रॉन और 19 गो क्या प्रोटॉन, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, लेकिन हमसे पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, आइएगा सर क्वेश्चंस नंबर, आइएगा नेक्स्ट की तरफ, हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है जरा इस पे गौर करिएगा, कहता है ना, कहता है क्या कि कैल्शियम में, हमें कहता है क्वेश्चंस नंबर 3 की तरफ आइएगा, सर ये एग्जाम्पल नंबर वाला क्वेश्चंस है, अभी हम आपको रियल वाला क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं, ये एग्जाम्पल में करवा रहे हैं, इसका मतलब सोचो कि जब हम रियल में टाइपिंग वाला क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे तब कैसा होगा, ठीक है, टाइपिंग वाला क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है, आइएगा, हमें कहता है कि कैल्शियम परमाणु में, हमें कहता है कैल्शियम परमाणु में, हमें कहता है कैल्शियम, हमें कहता है मेरे दोस्त कैल्शियम परमाणु में, हमें कहता है कैल्शियम परमाणु, कहता है कैल्शियम परमाणु में, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन कौमा न्यूट्रॉन, कौमा न्यूट्रॉन कौमा
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन तथा तथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तथा इलेक्ट्रॉन, तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान होगा। आइएगा सर, ठीक है। अब जरा देखिएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 20,20, कहता है 20,20,20। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 18,22,18। आइएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 22,18,22, 22,18,22। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कोई नहीं। आ जाना सर, ठीक है। हाँ, आपकी असुविधा के लिए मुझे खेद है कि मैंने आपके बीच टाइपिंग वाला क्वेश्चंस नहीं ला पाया। टाइपिंग वाला क्वेश्चंस आपको मैं अगले नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा, ठीक है। हाँ, और एक बात और बता देना चाहता हूं, आप सब सुन लीजिएगा, एप्लीकेशन वाले शेर सुनिएगा। आपका वर्गमूल और घनमूल जो मैंने मैथ में पढ़ाया है, वर्गमूल एवं घनमूल, वर्गमूल एवं घनमूल जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसका पीपीटी वाला नोट्स जो है, पीपीटी वाला जो नोट्स है वो एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन, यानी आप जहां पे पढ़ रहे हो एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे पीपीटी जो है वो 5 सितंबर तक में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके मन में तो एगो बात होगा कि रे मास्टर बा, तू कहा था कि हम तुमको देंगे प्रत्येक चैप्टर का नोट्स, तुम कहां दिया है वर्गमूल और घनमूल का नोट्स। तो वर्गमूल और घनमूल का नोट्स जो है ना, वो टाइपिंग वाला नोट्स जो है थ्योरी के साथ जो है नोट्स, वो आपको 5 सितंबर तक में अपलोड हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने को, हम जिंदा हैं तो सब कुछ मिलेगा। जो मैंने वादा किया ना मेरे दोस्त, उस वादा को मैं जरूर पूरा करूंगा। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि अगर आप इसके साइंस क्लासेस परिवार में 100% उम्मीद लेकर के आए हो तो मैं आपको 200% दे करके भेजूंगा। आप अगर इस उम्मीद के साथ मेरे पास आए हैं कि हमें सरकारी कॉलेज किसी तरह से मिल जाएगा, तो मेरे साथी मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको ना 500 रैंक के अंदर में आपको मैं ला करके मैं आपको यहां से भेजूंगा। जिन आंखों में, जिन बच्चों की आंखों में सपना था मुझे टॉप कॉलेज जाना है, मैं आपको टॉप रैंक दूंगा। बस मेरे साथी, मेरी इतनी आपसे मैं इतना ही अनुरोध करता हूं कि मैं जितना पढ़ाता हूं उसको पढ़ते जाना। अगर हमारा पढ़ाया हुआ पे भरोसा नहीं होता है तो मार्केट में 50 गो बुक प्रकाशन का आया हुआ है, सेट प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर है, तमाम क्वेश्चन जाकर के बनाना और तमाम टीचर्स का, तमाम कोचिंग्स का, तमाम बुक का क्वेश्चन जरूर बनाना। ऐसा नहीं कहते हैं कि तो हमसे पढ़ रहा है तो खाली हम ही से पढ़ना, नहीं सर, हमसे पढ़ रहा है तो क्वेश्चंस अदर जगह का भी देखना, ताकि सर आपको एक अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। हाँ, आइएगा, शुक्रिया मेरे साथी, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइएगा। मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा कि कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप ये समझना, कैल्शियम, कैल्शियम का मतलब होता है Ca। आइएगा, कैल्शियम कितना नंबर पे आता है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है और इसका परमाणु भार कितना होता है मेरे दोस्त, ये 40 होता है, ठीक है सर। आ जाइएगा, ये नीचे वाला को क्या कहते हैं, नीचे वाला को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, मैंने कहा कि नीचे वाला को कहते हैं परमाणु संख्या और ये ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। मैंने क्या कहा कि ऊपर वाला को परमाणु भार कहते हैं, ये बात आपको पता होगा। सबसे पहले हमको प्रोटॉन बताना है। प्रोटॉन जब हमको निकालना होगा तो जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन होगा, इसका मतलब प्रोटॉन का वैल्यू 20 होगा। फिर हमें निकालना है न्यूट्रॉन, इसका मतलब न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस कर दो, इसका मतलब 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 20 बचेगा। फिर हमें कहता है इलेक्ट्रॉन बता दो, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो परमाणु संख्या वही प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हमें आंसर होगा 20 20 20। अब 20 20 कहेगा तो ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट जवाब। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को तकलीफ, यहां तक किसी को दर्द अगर है तो बता देना। अब आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके बुक का क्वेश्चन है जो 2022 के पेपर में पूछा था बिहार में, ठीक है सर। हाँ, आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये 22 के पेपर में पूछा गया था। कहता एक तत्व की परमाणु भार 45 है। कहता है एक तत्व, कहता है एक तत्व की परमाणु भार
एक तत्व की परमाणु भार, एक तत्व की परमाणु भार 45 है। कहता है एक तत्व की परमाणु भार 45 है तथा 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 परमाणु संख्या तथा परमाणु संख्या परमाणु संख्या तथा परमाणु संख्या 21 है, 21 है। परमाणु में परमाणु में परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होगी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होगी, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होगी, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होगी। आइएगा सर ऑप्शन नंबर ए की तरफ आइएगा। ऑप्शन नंबर 1 पहला ऑप्शन कहता है 21,21। ऑप्शन बी हमें कहता है, ऑप्शन बी कहता है 24,21। ऑप्शन सी हमें कहता है 21,45। ऑप्शन डी हमें कहता है 21,24। 21,24। अब जरा आइएगा क्या होगा ऑप्शन जल्दी मारो सर। यहां पे हमें लगता है सर आपको थोड़ा सा चकमा मिलेगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको अच्छा चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है आ जाइएगा। हम आपको देते हैं 10 सेकेंड, है ना? कितना सेकेंड? 10 सेकेंड। काउंटिंग कर दें। चक छैया छैया 1, चक छैया छैया 2, चक छैया छैया 3। टॉपर बनो ना मेरे दोस्त 2025 का। संदीप कुमार आपके सामने ऐसे ऐसे डांस करेगा, ठीक है? क्योंकि मेरी आंखों में सबसे बड़ी इरादा यही होता है ना मेरे दोस्त कि जिस उम्मीद के साथ आप मेरे पास आए हो ना, ये उम्मीद टूटे नहीं। यही सपना के साथ मैं जीता हूं मेरे साथी, ठीक है? और जे दिन हम नहीं पढ़ाते हैं ना उस दिन हम पागल हो जाते हैं, सच्चे बताते हैं। जे दिन हम पूरे दिन बैठ गए समझ लो उस दिन संदीप मास्टर डिप्रेशन में चल जाएगा। ठीक है हाँ जल्दी मारो। मनीषा है, पलक है, आदित्य है, सोनू है, आलोक है, प्रिंस है। इसके बाद आपको सर मौर्य है, संतोष है। इसके बाद आपको सर मुस्कान है, विवेक है, एगो देखो मुखिया जी भी आ गया, शिवम भी है, खेसारी लाल भी है, देखो यादव ब्रांड भी है, प्रिंस है। इसके बाद आपको बहुत सारे लोग हैं सर इसमें, थैंक यू सभी को शुक्रिया। कहता अंकित कुमार था, अंकित है सर, बहुत लो है, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, माफ करना। अब आइएगा सर, ठीक है आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। मैंने कहा एक तत्व की परमाणु भार 45 है। अच्छा आप पहले ये बता दो यहां पे हल में आप पहले ये बता दो कि परमाणु भार कितना है। मैंने कहा परमाणु भार कितना है, तो परमाणु भार जो आपका है वो 45 है। ये बता दो परमाणु संख्या कितना है। मैंने कहा ये बता दो परमाणु संख्या कितना है। यही परमाणु संख्या को बोलता है परमाणु क्रमांक 21 है। मेरे साथी पहले जो पूछेगा उसी को निकालना, इस बात को समझिएगा। पहले जिसके बारे में पूछेगा वही निकालिएगा। एक मतलब है कि पहले इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तब न्यूट्रॉन निकालिएगा, ऐसा नहीं कि पहले न्यूट्रॉन निकालिएगा। इट इज रॉन्ग। जिसका पहले चर्चा करेगा उसी को पहले हल करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो जो परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 21 हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे। इसका मतलब 45 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखो आंसर क्या आ गया है, पहले इलेक्ट्रॉन तब न्यूट्रॉन, मतलब 21,24। अब कितना लोग क्या मारेगा कि सर जी हम 24 पहले लिखे चाहे बाद में लिखे, बात तो बराबर ना है सर जी। हाँ हमारी शादी हो गया सर जी, हम बीबी से प्यार करे चाहे ना करे, बीबी तो हमरे नु होगी सर जी। रे बकलोल, अंदर अंदर किसी और का हो जाएगा। शादी करके लाया, प्यार नहीं करेगा, मोहब्बत नहीं करेगा, साड़ी नहीं खरीदाएगा तो तुम्हारा रहेगा रे, अंदर अंदर खोखिल हो जाएगा तुम्हारा बीबी। ठीक उसी प्रकार जब पहले इलेक्ट्रॉन पूछा है ना यहाँ पे, तो पहले इलेक्ट्रॉन लिखना है, और जब बाद में न्यूट्रॉन पूछा है तो बाद में न्यूट्रॉन लिखना है। इसका मतलब 24,21 नहीं होगा, ये 21,24 होगा। और जो जो मार रहे थे बी, ओकरा मारेंगे हम बड़ी मार लपड़ से। समझ रहे हैं ना जी, बुझाया ना जी? क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे यस या नो तो बोलो ना जी, तो अगली क्वेश्चंस की तरफ तो बढ़ो ना जी। सर 12 का भी बैच लिए
सर 12 का बैच नहीं, पॉलिटेक्निक का ये बैच है सर, ठीक है। हाँ थैंक यू, सबको दिल से शुक्रिया, सबको समझ में आ गया ना, कुछ लोग भी मार रहे थे सर, ठीक है। आइएगा, एक लड़का कह रहा है सर आप इंडिया का टॉप टीचर हैं मेरी नजर में। थैंक यू। सर ठीक है, लव यू। आ जाओ सर, ठीक है। अब आते हैं सर, चुन चुन के क्वेश्चन में मारेंगे सर, ठीक है। हाँ जितना इस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा ना वो सबको चुन चुन के मारेंगे सर, ठीक है। आइएगा, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है जरा समझिएगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। हंसना भी होगा, रोना भी होगा, तेरी आंखों की बरसात भी होगी। आओ सर, ये क्वेश्चंस में आप लोग फंसिएगा, मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है सर, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चंस में आप लोग फंसिएगा, मुझे ऐसा उम्मीद हो रहा है। और अगर नहीं फंसिएगा तो मैं आपको वादा के साथ कहता हूं कि इस क्वेश्चंस में 4 गो स्टार मार लीजिएगा। यूपी बिहार झारखंड वाले 2025 करके इसमें 4 गो स्टार मार लीजिएगा और इसको लगा दीजिएगा वीवीआई। अब वीवीआई का मतलब आप लोग जानवे करते हैं, भुलाल भटकल आइए जैथू, ठीक है। ये क्वेश्चंस की तारीफ में जितना करूंगा उतना कम पड़ जाएगा। ये क्वेश्चंस तारीफ करने वाला नहीं है, ये क्वेश्चंस को मेरे दोस्त फोड़ने वाला है। कहता है किसी तत्व की परमाणु भार 19 है। कहता है किसी तत्व की परमाणु भार, किसी तत्व की परमाणु भार, किसी तत्व की परमाणु भार 19 है। आइएगा, है ठीक है, 19 है। कहता है परमाणु के द्वितीय कक्षा में, परमाणु के द्वितीय कक्षा में, द्वितीय कक्षा में, परमाणु के द्वितीय कक्षा में, परमाणु के द्वितीय कक्षा में, कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है। कहता है नाभिक, कहता है नाभिक में, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी। आइएगा, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी। आपकी असुविधा के लिए मुझे खेद है मेरे साथी कि मैंने आपके लिए क्वेश्चंस को टाइपिंग नहीं करवाया, ठीक है सर। आ जाना, ये टाइपिंग वाला नहीं है सर, ये आपको एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। टाइपिंग वाला भी क्वेश्चन आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आपको 7 है, ऑप्शन नंबर डी में आपको जो है सर वो 12 है। हमें पता है, आपने देखा अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, एक मतलब प्रोटॉन की संख्या 7। आप तो मार दिए होंगे 7, हाँ, क्योंकि आपको पता है जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। आप मारिएगा 7, एग्जाम सेंटर से निकलिएगा, कहिएगा मम्मी पापा और ये एक रैंक रिजल्ट निकला तो पता चला 1000 के बाहर। ऐसे हुआ बेटा ऐसे पापा, बिहार ना पापा, बड़ी चोरी चलता है पापा, अंदरे अंदरे कॉपी जांच हो जाता है। यूपी ना है पापा, बड़ी धांधली होता है। झारखंड ना है पापा, बड़ी दिक्कत होता है। अरे बकलोल, आपके अंदर दिक्कत है, आपके अंदर कमजोरी है। आप अपनी कमजोरी पे वार करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। हाँ मैंने कहा सर किसी तत्व की परमाणु भार 19 है। कहता है उसके द्वितीय कक्षा में, आपको पता होगा कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और द्वितीय कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाँ ये हमारा रूल होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में भी 8 को होता है, ठीक है। हाँ लेकिन हमें कहता है क्या मेरे दोस्त कि द्वितीय कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पहला में 2 गो और दूसरा में 7 गो इलेक्ट्रॉन। तो आप हमें बता दो कि इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएगा। एकर मतलब कुल प्रोटॉन कितना होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, एकर मतलब प्रोटॉन भी हो जाएगा 9 गो,
इट इज राइट। अगर हमसे पूछता न्यूट्रॉन तो कुल इलेक्ट्रॉन कहने का सेंस है कुल इलेक्ट्रॉन 9, एक मतलब परमाणु संख्या 9। अब परमाणु भार दिया हुआ 19, तो 19 में से 9 को माइनस कर देंगे, आ जाता 10। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा, कुल प्रोटॉन। ठीक है, हमसे क्या पूछा, कुल प्रोटॉन। तो आपको पता है, कहता है द्वितीय कक्षा में, ये पहला कक्षा, इसे हम लोग कहते हैं पहला कक्षा, और ये हमारा होता है सेकेंड कक्षा। तो सेकेंड कक्षा में 8 गो होता है, लेकिन सेकेंड कक्षा में यहाँ पे 7 गो है। एक मतलब 2 और 7 हो गया 9, मतलब कुल इलेक्ट्रॉन हो गया 9। तो कुल प्रोटॉन भी कितना होगा, 9। यानी हमसे कहता है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अब कितना हो गया, तो 9 हो गया। अरे मेरे दोस्त, वो कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये द्वितीय कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है 7। तो ये द्वितीय कक्षा का 7 इलेक्ट्रॉन, अब पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 और 2 कुल कितना इलेक्ट्रॉन, तो कुल 9 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 9 गो प्रोटॉन भी हो जाएगा। पहले ये बताइएगा कि क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आइएगा सर, ठीक है। हाँ, अब आते हैं सर एक नई क्वेश्चंस की तरफ। हमारी अच्छी क्वेश्चंस की तलाश होती है। कहता है क्या, ला 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 ला, हो। आइएगा सर। हमें नहीं लगता है कि शायद अब आपसे क्वेश्चन छूटेगा। आइएगा सर, इसी बातें बात में वो और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चंस कहता है सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर आइएगा 6 की तरफ। और चिला एकरा में 4 गो स्टार मारना एकदम मत भूलिएगा, और 2025 कर लीजिएगा VVI मार के। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। कहता है यू है, ये आपको 92 है, और ये आपको कितना है, 238 है। कहता है में न्यूट्रॉन होगा, में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। आइएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका है 92 है, ऑप्शन नंबर बी इसमें है 238 है, ऑप्शन नंबर सी इसमें है 146 है, ऑप्शन नंबर डी इसमें है कितना, 330 है। अब जरा आइएगा सर, अब आइएगा, आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हाँ, आज की क्लास का ये कैसा क्वेश्चन रहेगा, अंतिम क्वेश्चन रहेगा। बाकी सर अभी हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरी पढ़ाना बाकी है। मैंने थ्योरी अभी तक नहीं पूरा पढ़ाया। ठीक है, कुछ ने भी थ्योरी मैंने पढ़ाया। थ्योरी आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। सर आप शादी कब करेंगे, शादी करेंगे तो सबका इन्विटेशन देंगे, आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आ जाओ सर। ठीक है, अब आइएगा सर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर ये 92 यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास क्या ये U है, यहाँ पे 92 है, और ये आपको 238 है सर। ठीक है, हाँ, आपको पता होगा मेरे दोस्त कि नीचे वाला को क्या कहते हैं, नीचे वाला को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि नीचे वाला को कहते हैं परमाणु संख्या, और ये ऊपर वाला को क्या कहते हैं मेरे जिगर के टुकड़े, तो इसे हम लोग परमाणु भार कहते हैं सर। ठीक है, हाँ, क्या कहते हैं, इसे हम लोग परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, आइएगा, हमसे कहता है न्यूट्रॉन क्या होगा, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस करेंगे। इसका मतलब 238 में से 92 को माइनस करेंगे। आइएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा, तो 9 और 4 कितना, 13। यहाँ पे 2 था, एगो कैरी हो गया, तो 146 बच गया। यानी अब ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 146। कितना आ गया, 146 हो गया। यानी कहने का सेंस है न्यूट्रॉन की संख्या 146 हो गया। लेकिन अगर हमसे पूछता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता, तो जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन। इसका मतलब 92 इलेक्ट्रॉन 92 प्रोटॉन। ठीक है, आइएगा सर, इसी के साथ जाते जाते मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूं मेरे साथी, आप लोग जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। आप सबके लिए बड़ा कीमती समय है। कीमती बात यह है कि मेरे साथी आप इस बात को समझिएगा दिल में। ठीक है, हाँ, पहली कहानी हमारी क्या है ना, कि पहली कहानी आप लोग ये जान लीजिए सर, एक सेकंड। ठीक है, देखो सर, ये विजेता 0.1 में जो भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज आप सबसे अनुरोध है कि विजेता 0.1 को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी फी अभी 499 रुपया है। ये आपको इसमें फुल कोर्स है। क्या है मेरे साथी, इसमें आपको फुल कोर्स है। ये एक बात अभी और, अभी आप लोग रुकिएगा।
ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ एक जगह और आपको तमाम पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, अभी रुकना एक सेकंड। ये विजेता बैच में आपको मिलेगा डेली लाइव क्लास, संडे डाउट क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स जो आपको मिल रहा है अभी सब बच्चे को, 30+ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा, 8 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, बिहार यूपी झारखंड 3 स्टेट का मिलेगा। एडमिशन चालू है, डेली 1 से 3 बजे ये क्लास चलता है। इंक्वायरी के लिए 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम, यानी सुबह 10 से लेकर के शाम 7 बजे तक। दूसरी बात, ये बैच आपको मिलेगा कहां, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एसके साइंस क्लासेस ऐप। जैसा ही डाउनलोड करिएगा वहां पे आपको विजेता बैच दिख जाएगा, फिर उसमें आप इनरोल हो जाइएगा। ठीक है, रजिस्टर करके। दूसरी बात, जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो ये वाला व्हाट्सअप नंबर और ये वाला व्हाट्सअप नंबर, दोनों व्हाट्सअप नंबर के डीपी में जहां पे फोटो लगाया जाता है ना, वहां पे क्यूआर कोड लगा होगा, स्कैनर लगा होगा, वही स्कैनर पे 499 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा। और पेमेंट दूसरे से किसी से भी करवा सकते हैं, आप पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ये या 2 में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, ऐप जो डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से मोबाइल में, उसका मोबाइल नंबर और पासवर्ड एसके साइंस क्लासेस ऐप का जो रजिस्टर करते समय डालिएगा, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड भेज दीजिएगा। 10 मिनट के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा। विशेष जानकारी के लिए आप इस 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब हमारी कहानी यहां से शुरू होती है मेरे साथी। देखो, आप इस बात को समझिएगा, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जो भी बता रहा हूं, जो YouTube पे जो लोग क्लास करते हैं, YouTube पर वाला डेली क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलता है टेलीग्राम आईडी पे। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाइएगा और टेलीग्राम में जाने के बाद सर्च करिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको YouTube की डेली क्लासेस की पीडीएफ नोट्स मिलती है। ठीक है, साथ ही मेरे दोस्त, आपको हमसे जुड़े रहने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा मैं कोई पर्सनल नंबर अपना देता नहीं हूं, वो हमारी टीम का नंबर है। ठीक है, जिनको हमसे बात करना है, हमसे मोहब्बत है, इसके साइंस क्लासेस से मोहब्बत है, अपनी सपना से साकार करना, अपनी सपना को साकार करना है और एसके साइंस क्लासेस की रियल कहानी को जानना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। सर वहां पे हम भी आपको देखेंगे, आप भी हमें देखिएगा। ठीक है, हाँ, मेरी इंस्टा आईडी है संदीप-1842। लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चे इस पर ज्वाइन भी हो गए हैं। ये हमारी टीम का नंबर है, एसके साइंस क्लासेस ऐप अपने मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सर आप सबको बता देना चाहता हूं, हमारे यूट्यूब पे जो भी क्लासेस चल रही है उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, तो आप लोग अभी यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां पे उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हाँ। बाकी सर मैथ फर्स्ट चैप्टर का नोट्स कब मिलेगा? 5 सितंबर से पहले मिल जाएगा। ठीक है सर, बाकी आज की कहानी इतना ही रहती है। मिलते हैं आप सबके बीच हम नेक्स्ट क्लास में। जरा बता देना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तहे दिल से शुक्रिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।